बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहन ने भाई से जदाद में हिस्सा मांगा, बजाय इसके कि भाई जो है बहन को जदाद में से हिस्सा देता। वरासती जगह है, बाप फौत हो चुका है, तो उसने उससे कता तलकी कर ली और कहा कि हमारे घर के दरवाजे आपके लिए बंद है। अपनी शादी पर भी उसे नहीं बुलाया और बहन बेचारी जो है वो एक ही भाई और एक ही बहन है, अपने भाई की शादी में भी शरीक नहीं हो सकी। तो इंतहाई अफसोस का मुकाम है ऐसे भाई के लिए, और ये खून जो है वो सफ़ेद हो रहे हैं। तो बहरहाल उस खतून को मैंने गाइड कर दिया है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो जल्द जो है अब अपना हिस्सा ले लेगी, उसे लेना भी चाहिए। और इसी तरीके से एक दूसरी बेटी जो है उस पर शादीशुदा है, उसका कोई झगड़ा चल रहा है, तो उसके फैमिली के लोगों ने सिर्फ इसलिए उस पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अब जायदाद में से, ज़मीन में से अपना हिस्सा मांग रही थी और उसको घर से निकाल दिया है कि तुम तो किरदार तुम्हारा यानी कि ठीक नहीं है। तो ये हालात चल रहे हैं, बड़े अफसोस का मुकाम है। हम पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी बहनों को, बेटियों को जो है वो जायदाद में से हिस्सा देने की बजाय उन पर ताने कस रहे हैं, उनसे कता तलकी कर रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो ये हम गलत राह पे चल रहे हैं। हमें ये गिरेबान अल्लाह ने इसलिए दिया है कि हम अपने किरदार में झांकें और अपने किरदार को बेहतर करें, क्योंकि एक ये दुनिया है और एक अगला जहान है, और अगले जहान में इंसाफ होने वाला है, अल्लाह की अदालत लगने वाली है। इसलिए बेहतर है कि अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया की अदालतों में, दुनिया के निज़ाम में, सिस्टम में आपका अच्छा ताल्लुक़ है, आप अपनी बहन को, बेटी को बछाड़ देंगे, उसे जायदाद में से हिस्सा नहीं देंगे और उसको दबा लेंगे, तो याद रखिए कि क़यामत वाले दिन फिर अल्लाह जो है वो इंसाफ फरमाएगा। और उस दिन आप बस ये समझ लें कि बहुत बड़ी आजमाइश में आप इस वक्त, और उस दिन मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या इस्तेमाल करूं। खुदा की पकड़ होगी फिर आपको, और बड़ी सख्त पकड़ होगी। इसलिए बेहतर है बहनों और बेटियों का जायदाद में से हक अदा करें।